नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कुछ पार्टियां अपने बचाव के लिए कानून बनाती है, मगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मौक़िफ़ है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं हो सकता। वज़ीर किरण रिजिजू का बयान। KTR के बयान पर वज़ीर पूनम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। कहा, यूरिया की पैदावार और तक़सीम मरकज़ के मातहत है। KTR किसानों को कर रहे हैं गुमराह। वुत्रा सीताक्का और लक्ष्मण ने पुन्नला यात्रा 2025 के पोस्टर का किया रस्म इजरा और बताया 2198 करोड़ रुपए की लागत से कई तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जाली सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का सनसनीखेज इंकशाफ। 59 उम्मीदवार जाली बोनाफाइड सर्टिफिकेट के जरिए मुलाजिमत में हुए थे शामिल। गोदावरी नदी में बारिश के बायस पानी की सतह में खतरनाक इजाफा। हुक्काम ने जारी किया अलर्ट। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कुरमागुड़ा डिवीज़न में नए तामीर शुदा ओपन जिम का किया इफ्तिताह। शहर हैदराबाद के मियाँपुर में दिल दहलाने वाला वाक़या। एक ही घर में 5 अफराद मुर्दा पाए गए। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने 3 नए क़ानून की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तारीख़ी फ़ैसला किया कि अगर वज़ीर आज़म भी गिरफ़्तार हों तो और 30 दिन तक ज़मानत ना मिले तो ख़ुद ब खुद इनका इस्तीफ़ा तसव्वुर किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि कुछ पार्टियाँ अपने बचाव के लिए क़ानून बनाती है, मगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मौक़िफ़ है कि कोई भी शख्स क़ानून से बालातर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फ़ैसला जमहूरियत और क़ानून की बालादस्ती के लिए अहम कदम है। इससे ये साबित होता है कि मुल्क में सबके लिए कानून बराबर है। कई बिल पास किए हैं, कुछ बिल कमेटी में रेफर किए हैं। उसमें 3 बिल्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ये जो 3 अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदन के ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया है। इसका मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करूंगा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। कई पार्टी तो ऐसे अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर गलती किया है, कोर्ट से जमानत नहीं मिला है, तो फिर आपको कुर्सी छोड़ना होगा 30 दिन के अंदर में। अगर आप जेल जाते हैं, कोर्ट ने बेल दे दिया, तो फिर आपको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। तो ऑपोजिशन पार्टी इस बिल के स्पिरिट को जबरदस्ती नहीं समझने का कोशिश किया, या गलत समझ रहे हैं, गुमराह करने का कोशिश किया, जबकि बिल बहुत साफ और सरल बिल है कि करप्शन करोगे तो नहीं बचोगे। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सेंट्रल मंत्री हो, स्टेट में मंत्री हो, करप्शन किया, जेल गया, तो जेल से आप सरकार नहीं चला सकते हैं। इसके लिए देश भर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मेरे पास में हजारों मैसेज आ चुका है कि मोदी जी को सैल्यूट है कि ऐसा बिल लाया कि कोई भी मंत्री किसी भी पद में हो, लेकिन जेल जाने पर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर 30 दिन के अंदर में किसी कोर्ट से बेल नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा फैसला जो लिया है। मैं समझता हूं कि हमारा जितना बिल का जो कॉपी है, किस बिल पे कितना समय चर्चा हुआ, किस बिल पे चर्चा नहीं हो पाया, डिटेल्स हमारा कॉपी तैयार किया गया है।
वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यूरिया की पैदावार और तकसीम मरकज़ के मातहत है, लेकिन केटीआर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस आवाम को असल हक़ाइक़ बताने के बजाय सियासी साजिशों में मसरूफ़ है। वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवामी फलाह के लिए मुफ्त बस सर्विस, सस्ता गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 60,000 नौकरियां जैसे इक़दाम कर रही है, जबकि बीजेपी और बीआरएस खौफ का वायरस फैला रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने अपील की है कि तेलंगाना के बेटे सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर बनाने में ताउन फराहम करें। కార్యక్రమము ఇతర ప్రాంతాలకు తెలిసే విధంగా సమన్వయం చేయాలని కూడా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ఆ లాంగ్వేజ్ మైండ్ సెట్ థర్డ్ క్లాస్ మారిపోయి మాట్లాడితే చేయగలిగేది లేదు. తెలంగాణ బిడ్డగా రాజ్యాంగంలో అపార అనుభవం ఉండి పేద గ్రామీణ కుటుంబం నుంచి రైతాంగ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు జడ్జిగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో జడ్జిగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా కూడా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు రాజ్యాంగం పట్ల అవగాహన ఉంది. రాజ్యాంగం సంక్షోభంలో పడే పరిస్థితుల్లో ఒక న్యాయ కోవిదుడు రాజ్యసభలో కూర్చుంటే రాజ్యాంగం పరిరక్షింపబడుతుందనే ఆలోచనతోటి రాజ్యాంగం పరిరక్షింపబడుతుందని ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా వారిని ఎంపిక చేయడం జరిగింది. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం కాదు, ఇది మొత్తం ఇండియా అలయన్స్ సంబంధించినటువంటి నిర్ణయం. వీలైతే ఇప్పుడు గోడ మీద ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలకు వాస్తవాన్ని చూపెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి. వాళ్ళు అట్లనే భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడే పోతారా, లేదా తెలంగాణ బిడ్డగా తెలుగు బిడ్డగా ఉపరాష్ట్రపతి ఉమ్మడి ఇండియన్ అలయన్స్ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇస్తారా, వారి విజ్ఞత వారి భవిష్యత్తు కార్యాచరణ చెప్తుంది. లేదు మా అండర్స్టాండింగ్ భారతీయ జనతా పార్టీ మాకున్న అవగాహన, మేము ఆ కేసుల నుంచి ఇట్లనే రక్షింపబడాలంటే మేము ఇట్లా తిరుగుతూనే ఉండాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము వాళ్ళతో కలిసి ఉండాలి రహస్యంగా, కాబట్టి మేము వాళ్ళకే ఓట్లేస్తారు అనేది ఇప్పుడు రేపు 9వ తారీఖుతో తెలిసిపోతుంది. నాకు ఇంకొకటి ఆశ్చర్యం అనిపించింది, యూరియా ఎవరిస్తే వాళ్ళకి ఓటేస్తారట. ఆయన 10 సంవత్సరాల మంత్రి. యూరియా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి తయారు కాదు, యూరియా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి మాట. ఇది ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్నటువంటిది కూడా కాదు, ఫెడరల్ సిస్టంలో. ఇది పూర్తిగా కేంద్ర రసాయనాల వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఉంటాడు, రాష్ట్రాలలో ఉండరు. దీని పంపిణీ అంతా కూడా ఫర్టిలైజర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్రటరీ ఆన్లైన్ ద్వారా చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ సందర్భంలో తెలంగాణకు వివక్షపూరితంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలి. ప్రభుత్వం ఒకవైపు ఉచిత మహిళలకు బస్సు, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్తు, ఆరోగ్యశ్రీ 5 నుంచి 10 లక్షల రూపాయలు, 3,500 ఇందిరమ్మ ఇండ్లు నియోజకవర్గానికి, రేషన్ కార్డులు, సన్న బియ్యం, 9 రోజుల్లోనే 9,000 రైతు భరోసా, 60,000 ఉద్యోగాలు, మెచ్చాదిల పిల్లలకు పెంచడం, అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇచ్చే సందర్భంలో వాళ్ళకు ఉనికి లేక రైతాంగాన్ని నమస్తే తెలంగాణ పేపర్ ఎజెండా పెట్టుకొని టీఆర్ఎస్ నాయకులు. तेलंगाना के वज़रा सीताक्का और ए लक्ष्मण कुमार ने पुनला यात्रा 2025 के पोस्टर का रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर वज़रा ने बताया कि 2,198 करोड़ रुपए की लागत से 1,01,592 तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम देहातों की तरक्की और आवाम को रोज़गार फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। आवाम और अवामी नुमाइंदों को इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली को इस मंसूबे में शिरकत की दावत दी गई, जिसे देही तरक्की के लिए एक अवामी तहरीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। శాఖ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మేము ప్రతి సంవత్సరం పనుల జాతరను చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. రేపు 22వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పంచాయతీరాజ్ శాఖలో దాదాపుగా 1,15,189 పనులను గుర్తించడం జరిగింది. ఆ పనులకు 2,200 కోట్ల రూపాయలను
రిలీజ్ చేస్తూ మరి ఆ పనులను చేపట్టేందుకు గాను కార్యాచరణ రూపొందించుకోవడం జరిగింది. గత సంవత్సరం కూడా పెద్ద ఎత్తున పనుల జాతర చేపట్టడం జరిగింది. ఇందులో ఈ పనుల జాతరలో ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ భవనాల నిర్మాణము దాదాపుగా 1689 కోట్లతోటి ఈ యొక్క అంగన్వాడీ భవనాలు, అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీ భవనాల నిర్మాణం, మరి గ్రామ పంచాయతీలు 3157 బిల్డింగ్లు, అదేవిధంగా 411 కోట్లతోటి ఇవి కూడా నిర్మాణం చేస్తున్నాం. వ్యక్తిగతంగా కూడా అక్కడక్కడ రైతులు, మహిళలు లేదా గ్రామస్తులు ఏదైనా పెట్టుకున్న వాళ్ళ పర్సనల్ బెనిఫిట్స్ కోసం కూడా కోళ్ల షెడ్ల నిర్మాణం 100 కోళ్ల షెడ్ల నిర్మాణం చేస్తాము, గొర్రెలు మేకల షెడ్ల నిర్మాణం చేస్తాము, బావుల తవ్వకం చేస్తా ఉన్నాం, ఫామ్ పాండ్ల నిర్మాణం చేస్తా ఉన్నాం, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం చేస్తా ఉన్నాం, వ్యవసాయ పొలాలకు మట్టి రోడ్ల నిర్మాణం పెట్టినాం, ప్రభుత్వ భవనాల్లో వర్షపు నీటి సేకరణ పిట్ల నిర్మాణం చేస్తాము, నీటి నిల్వ కుంటల నిర్మాణం, ఉమ్మడి భూములలో చేపల నిర్మాణం చెరువుల నిర్మాణం చేస్తా ఉన్నాం, ఖండిత కందకాలు మరియు నీటి నిల్వ కందకాలు పెడతా ఉన్నాం, చెక్ డ్యాములు, ఊటకుంటలు చేస్తా ఉన్నాం, నర్సరీల పెంపకం, ఈత మరియు ఇతరత్ర వ్యక్తిగత మొక్కల పెంపకం, అంతర్గత సిసి రోడ్లు, సిఆర్ఆర్ అండ్ ఎంఆర్ఆర్ రోడ్ల నిర్మాణం, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్, అదేవిధంగా వాటర్ షెడ్ పనులు టోటల్ గా 1,15,189 పనులకు 22,200 కోట్లను ఈసారి ఈ యొక్క 2025 పనుల జాతర 2025 లో మరి ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. రేపటి నుంచి మేమందరూ ఎమ్మెల్యేలకు, మంత్రులకు, ఎంపీలకు, ఎమ్మెల్సీలకు, రాజ్యసభ మెంబర్లకు మా శాఖ నుంచి ఈ యొక్క పనుల జాతరలో పాల్గొనాలని వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా लेटर्स रायడం జరిగింది। हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जाली सर्टिफिकेट्स के इस्तेमाल का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने बताया कि कम से कम 59 उम्मीदवार जाली बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स के जरिए मुलाजिमत में शामिल हुए थे। CCS पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और इनकी ट्रेनिंग फौरी तौर पर रोक दी गई। यह मामला 2022 भर्ती नोटिफिकेशन से जुड़ा है, जिसके तहत 54 उम्मीदवार बराह रास्त कांस्टेबल के तौर पर मुंतखब हो गए थे। पुलिस महकमे के अंदर ही बड़े धोखाधड़ी का सामने आना संगीन मामला करार दिया जा रहा है और मज़ीद कानूनी कार्रवाई की तैयारी जारी है। गोदावरी नदी में भारी बारिश के बायस पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। कल रात पानी की सतह 48 फीट रिकॉर्ड हुई, जो जुमेरात की सुबह बढ़कर 50 फीट से ज़ायद तक पहुंच गए, जिसके बाद हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। कई देहातों की सड़कें ज़ेरे आब आ गई और ट्रैफिक मुतासर हुई। हुकाम को अंदेशा है कि बालाई इलाकों से पानी के बहाव के बायस सतह में मज़ीद इजाफा हो सकता है। याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज कुरमागुड़ा डिवीज़न के ओम नगर कम्युनिटी हॉल में 15 लाख रुपए की लागत से तामीर शुदा नए ओपन जिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाज़ाना इस सिलसिले में जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया को तफसीलात बताई। ठीक है हाँ कुरमागुड़ा डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी ओम नगर कम्युनिटी हॉल के अंदर एक ओपन जिम का इनाग्रेशन किया गया है। ओपन जिम की लागत 15 लाख रुपए है। मेरे साथ में
यहाँ के मुकामी नुमाइंदा कारपोरेटर शफाअत साहब, जनाब सादिक सिराज साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ साथ तमाम लोग मौजूद थे। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर ये जिम का इनाग्रेशन किया गया है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आए दिन करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करा रहे हैं। उसके साथ साथ हम सेहत के मैदान के अंदर भी जहाँ तक हो सके, जहाँ पर भी हमारे को प्ले ग्राउंड मिला है या कम्युनिटी हॉल्स मिले हैं, वहाँ पे जिम और ओपन जिम का इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना के बीसी वेलफेयर वजीर पुन्नम प्रभाकर ने बीसी गुरुकुल स्कूलों और हॉस्टल्स की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, जिसमें आला ओहदेदारान शरीक हुए। वज़ीर ने हिदायत दी है कि तलबा की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और हेल्थ चेकअप के लिए बाकायदा इंतज़ाम किए जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्कूल व हॉस्टल में सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, मियारी खाना फराहम किया जाए और तलबा को वक्त पर यूनिफॉर्म और दीगर ज़रूरी सामान दिया जाए। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने ज़ोर दिया कि तमाम नशिस्तें भरी जाएँ और निसाब वक्त पर मुकम्मल किया जाए ताकि तालीम में रुकावट ना हो। हैदराबाद के माधापुर इलाके में गैर क़ानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए हैड्रा एजेंसी ने जुमेरात को बड़े पैमाने पर इन्हदामी मुहिम चलाई। इस कार्रवाई में तकरीबन 16,000 गज अराज़ी हासिल कर ली गई, जिसकी मालियत तकरीबन 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गैर क़ानूनी तामीरात में पार्कों, सड़कों और सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े शामिल थे, जिनमें से एक होटल भी मुनहदिम की गई। अहदेदारों के मुताबिक जितेंद्र रेड्डी नामी शख्स ने पार्कों और सड़कों पर कब्ज़ा कर रखा था, जिसकी शिकायत जुबली इनक्लूब के नुमाइंदों ने दी थी। कमिश्नर ए वी रंगनाथ के अहकामात पर कब्ज़े हटाकर पार्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोर्ड्स और फेंसिंग लगाई गई, जबकि कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया। मोहम्मद महबूब मुअल्लिम तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल अलकोल बॉयज़ 1 को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 84वें कॉन्वोकेशन के मौके पर उर्दू में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल होने पर माइनॉरिटी डॉक्टर्स की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन, डॉक्टर तहसीन, डॉक्टर मोहम्मद बाकर और मोहम्मद शौकत जेड न्यूज़ टीवी चैनल रिपोर्टर ने डॉक्टर मोहम्मद अयूब की शॉलपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गणेश त्यौहार के पेश नज़र भैंसा बल्दिया दफ्तर में महकमे रेवेन्यू की जानिब से सब कलेक्टर अजमेरा संकित कुमार IPS की क़ियादत में अमन कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ASP अविनाश कुमार IPS, म्यूनसिपल कमिश्नर B राजेश कुमार, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस G गोपीनाथ के अलावा महकमे बरक़ी, महकमे आतिश फ़रो, महकमे आबकारी और दीगर महकमों के अहदेदारों के अलावा हिंदू मुस्लिम तबक़ात के सियासी व समाजी क़ायदीन ने शिरकत की और अपने अपने तजावीज़ पेश किए। जबकि ASP अविनाश कुमार IPS ने गणेश त्यौहार को खुशगवार माहौल में पुरअमन तरीक़े से मनाने की अपील की। लॉ एंड ऑर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। आखिर में सब कलेक्टर ने तमाम महकूमजात को मुतहरिक अंदाज में खिदमात अंजाम देने पर जोर दिया। शहर हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में बोनाल त्यौहार मनाया गया। TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद और स्टेट फोरम की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद R रोहिणी, TNGOs सेंट्रल यूनियन के सदर M जगदीश्वर, जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब के अलावा दीगर ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार और सेक्रेटरी के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मियाँपुर पुलिस स्टेशन हदूद में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक ही ख़ानदान के 5 अफराद मुर्दा पाए गए। महलूकीन में ज़ईफ़ जोड़ा, सास और ससुर के अलावा इनका बेटा, बहू और एक 2 साला मासूम पोता भी शामिल है। मुक़ामी अफराद की तला पर पुलिस मौके पर पहुँची। इब्तदाई तफ्तीश में इस वाक़े को इज्तिमाई खुदकुशी समझा जा रहा है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मरने वाले कर्नाटक के गुलबर्गा ज़िले के सेडम मंडल के एक गांव के रहने वाले थे। मरने वालों की शनाख्त नरसिम्हा, वेंकटम्मा, कविता, अनिल और 2 साला अप्पू के तौर पर की गई है। इस सिलसिले में पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
निज़ामाबाद मोहल्ला फुलांग के समाजी कारकुन मोहम्मद नदीम अहमद ने म्यूनसिपल कमिश्नर एस दिलीप को एक याददाश्त पेश करते हुए बारिश से मुतासर सड़कों और जमा पानी की शिकायत की। उन्होंने बताया कि अलमास होटल के करीब होटल बिरयानी दरबार के दाखिली दरवाजे के पास और फातिमा मस्जिद के सामने सड़कें शदीद मुतासर है, जहां बारिश का पानी जम जाने से अवाम बिलखुसूस बच्चों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। नदीम अहमद ने खबरदार किया कि गंदे पानी के ठहरने से नालियों का पानी घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसे अमराज फैलने का खदशा है। उन्होंने फौरी मरम्मत का मुतालबा किया। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमिश्नर ने इन काम को जल्द तकमील करवाने की यकीन दहानी करवाई। आज महल्ले फुलांग डिवीज़न 46 में ये जैल उदास के अपोजिट ये कलवट है, ये कलवट पूरा ख़राब हो गया। इसकी सल्लाखा निकल रहे, देख सकते हैं आप। ये सल्लाखा निकलने की वजह से अब ये नीचे गिर भी सकता, लिहाजा हम 2024 में जुलाई में हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट दिए कि ये कलवट डालना, और यहाँ पानी ठहर रहा। और फुलांग में ऐसे 6-7 कलवट है जो नीचे डाउनलोड होकर पानी नहीं जा रहा, नालियों का पानी रुक जा रहा, लोगों के घरों में आ रहा। तो कंप्लेंट भी दी हम लिख के, और कल कमिश्नर साहब को मैं जाके खुद मिल के बात करा कि साहब ऐसा प्रॉब्लम है, ये बनाना पड़ता गली में, तो कलवट गिर गया था और ये इसका एंट्रेंस आने जाने का यहीं से। तो कमिश्नर साहब भी बोले कि एरिया के जोन 2 के एरिया को हम बात करके बोलते और काम करेंगे बोलते। तो लिहाजा फुलांग में ऐसे यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरी रोड भी ख़राब हो गई, यहाँ पे पानी ठहर रहा, मच्छर हो रहे, बच्चों को परेशानी हो रही, छोटे छोटे बच्चे रहते, और अगर कोई मच्छर काटा, डेंगू मलेरिया होता। तो हम कमिश्नर साहब से और एक बार अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो कलवट है और यहाँ पे जो ड्रेन है, और ड्रेन का पानी नहीं जाने की वजह से घरों में आ जा रहा लोगों के, और वो भी काम कराना, और ये कलवट का भी, और जो पानी यहाँ ठहर रहा, ये आने जाने बहुत तकलीफ हो रही लोगों को। लिहाजा इसको जल्द से जल्द ये कलवट का काम चालू करा कर जल्दी करवाइए, क्योंकि अगर ये काम नहीं करे तो अगर गिर गया तो कुछ भी हादसा हो सकता। लिहाजा हम और एक बार अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब और एरिया के यही मैडम से जल्द से जल्द यहाँ पे काम कराना चालू करें। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। कुछ पार्टियां अपने बचाव के लिए कानून बनाती है, मगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मौक़िफ़ है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं हो सकता। वज़ीर किरण रिजिजू का बयान। KTR के बयान पर वज़ीर पूनम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। कहा, यूरिया की पैदावार और तक़सीम मरकज़ के मातहत है, KTR किसानों को कर रहे हैं गुमराह। वुतरा सीताक्का और लक्ष्मण ने पुन्नाला यात्रा 2025 के पोस्टर का किया रस्म इजरा और बताया 2198 करोड़ रुपए की लागत से कई तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जाली सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का सनसनीखेज इंकशाफ। 160 उम्मीदवार जाली बोनाफाइड सर्टिफिकेट के जरिए मुलाजिमत में हुए थे शामिल। गोदावरी नदी में बारिश के बायस पानी की सतह में खतरनाक इजाफा, हुक्काम ने जारी किया अलर्ट। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।